हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 की चैप्टर 1 साइंस पढ़ने वाले। इसमें कुछ जो मेन टर्म्स है उसके बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एडेप्टेशन क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं बच्चों को समझाऊंगी कि एडेप्टेशन क्या है, हैबिटेट क्या है। देखिए, एडेप्टेशन कोई भी चीज़ें, मैं अपनी ही भाषा में आपको समझाना चाह रही हूँ कि कोई भी चीज़ें जब जहाँ जाती है वहाँ पे आप ही कहीं जाते हो घूमने के लिए, तो उसको आपको वहाँ पे सरवाइव करने में, आपको वहाँ पे रहने में, एडजस्ट करने में थोड़ा सा वहाँ पे टाइम लगता है। ठीक है, तो अपने आप को लेकिन धीरे धीरे आप वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को वो आप सेट कर लेते हो। तो असल में वही एडेप्टेशन है कि अपने अपने कैरेक्टर्स को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट वहाँ पर के अनुसार अपने आप को सेट कर लेना ही एडेप्टेशन है। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, प्लांट्स डेवलप स्पेशल फीचर्स टू लिव सक्सेसफुली इन देयर यूनिक सराउंडिंग। जो प्लांट्स होते हैं वो डेवलप करते हैं, कुछ खास उसमें कैरेक्टर्स होते हैं जो अपने खास सराउंडिंग्स के अनुसार वो उसमें अपने आप डेवलप हो जाते हैं। ये दिस हेल्प्स देम टू सर्वाइव एंड ग्रो। अब चूँकि पर्टिकुलर कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग उनमें डेवलप हो गए हैं, तो उसको वहाँ पे उसे सर्वाइव करने में और ग्रो करने में हेल्प मिलता है उससे। अदरवाइज़ तो वहाँ पे ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसी को हम लोग असल में एडेप्टेशन कहते हैं। एन एडेप्टेशन इज अ चेंज इन द बॉडी और द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स इट टू सर्वाइव। जैसे कि एडेप्टेशन क्या है, हम अपनी बॉडी में जो बदलाव लेके आते हैं, हम अपनी बिहेवियर में जो बदलाव लेकर के आते हैं। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में या बिहेवियर में जो बदलाव लेके आता है जो कि उसको किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, यही एडेप्टेशन है। जैसे कि अगर हम बात करें एक कैक्टस प्लांट की, तो आप जानते हो कि वो डेजर्ट एरिया में ग्रो करता है। और अगर आप चाहोगे कि कैक्टस को उठा करके हम मार्सी लैंड में जा करके ग्रो करवाएं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कैक्टस जो प्लांट है उसमें उसके डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए और वहाँ पे रहने के लिए, ग्रो करने के लिए पर्टिकुलर कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट है। जैसे कि आप जानते हो उसके लीव्स जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके रूट काफ़ी लंबे होते हैं जो कि पानी की स्कार्सिटी में वो ज़्यादा डीप तक जाते हैं ज़मीन के नीचे, ताकि वो पानी ले सके। और भी बहुत सारे इसमें कैरेक्टर्स होते हैं। अब एक वर्ड है मार्सी लैंड, इससे आप कन्फ्यूज़ मत करना बच्चों। मार्सी लैंड का मतलब होता है दलदली भूमि। जो भी ऐसी जो एरिया जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे क्लीरी टाइप के सॉइल होंगे, और लैंड कैसा हो जाएगा, मार्सी लैंड मतलब दलदली। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बाकी आज एक और वर्ड है हैबिटेट। देखिए, बहुत ही आसान है हैबिटेट, आप बोलोगे नहीं कभी भी। हैबिटेट मतलब जहाँ आप रहते हो वही उसका हैबिटेट हो गया। अब हम जहाँ रहेंगे वहाँ पे मेरी नीड की सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, आप जहाँ रहते हो आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं, तो वही आपका हैबिटेट है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, द नेचुरल होम और द प्लांट ऑफ अ प्लांट और द एनिमल इज़ कॉल्ड द हैबिटेट। मतलब कोई भी चीज़ों का, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, उसका नेचुरल होम ही क्या कहलाता है, उसका हैबिटेट कहलाता है। आई होप एडेप्टेशन और हैबिटेट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे इसकी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बच्चों, आपको यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो का तो नहीं इंतज़ार कर रही हूँ, इसी में आपको मैं कुछ समझा देती हूँ। क्योंकि आप लोग बहुत अभी छोटे हो, इनिशियल स्टेज में हो, आप पता नहीं होता आपको कि टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट क्या होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर रहने वाले प्लांट। कितना ईजी है, देखो, वो प्लांट दैट ग्रो ऑन द लैंड इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लांट। एक्वेटिक प्लांट जो पानी में ग्रो करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, अब कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में यहाँ पे दे रखे हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट आर फाउंड इन द डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब ये टेरेस्ट्रियल प्लांट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में ग्रो करेंगे, कुछ मार्सेस में, कुछ प्लेन एरिया में, कुछ फॉरेस्ट में, तो कुछ ग्रासलैंड एंड कोस्टल रीजन में भी ग्रो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस हम लोगों ने उनको जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो डेजर्ट में ग्रो होने वाले प्लांट के बारे में हम लोग अगर देखना चाहते हैं, तो डेजर्ट आर द स्मॉल लैंड आर द एरियाज ऑफ द लैंड दैट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। आप लोगों को तो पता ही है कि डेजर्ट एक ऐसा लैंड होता है
जिसमें काफ़ी कम बारिश होती है, ठीक है, या फिर होती है कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है कि बारिश बहुत ना के बराबर होती है। जो टेम्परेचर होता है वो दिन में उनका काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पर, और बहुत ही हॉट और ड्राई और सैंडी होता है डेज़र्ट का रीजन। और चूँकि वहाँ पे बारिश कम होती है, बहुत ही कम पानी वहाँ पे अवेलेबल होता है, कहाँ, डेज़र्ट में। और जो अगर पानी है भी तो ग्राउंड के ज़मीन के नीचे बहुत ही ज़्यादा डीप में प्रेजेंट है। इस स्कार्सिटी ऑफ वाटर के कारण डेज़र्ट में बहुत ही कम प्लांट ग्रो कर पाते हैं। डेज़र्ट प्लांट्स इस कारण से उन्हें पानी की तो प्रॉब्लम होती ही है। और आपको ये भी बता दूं मैं कि जो डेज़र्ट वाले प्लांट होते हैं उनको हम लोग कंबाइनली मिला के ज़ीरोफाइट्स भी कहते हैं, XERO, ज़ीरो फाइट, PHYTES हम लोग कहते हैं, यानी डेज़र्ट में ग्रो होने वाले प्लांट को ज़ीरोफाइट कहते हैं। वहाँ के प्लांट अपने आप को इस तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं कि वो ज़मीन के नीचे, जो कि काफ़ी डीप नीचे पानी पाई जाती है, उससे पानी को वो शक कर सके, ले सके, और साथ ही साथ में ऐसी बॉडी बनते हैं उनके कि वो उनमें वाटर का लॉस भी बहुत ही कम हो। इसके बारे में हम लोग और भी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि कैक्टस प्लांट की, तो यहाँ पे कुछ खास उसके कैरेक्टर्स दे रखे हैं, चलो हम लोग देखते हैं। इट इज़ द सक्सुलेंट प्लांट विच कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। एक तरह से जो डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं वो सक्सुलेंट नेचर के होते हैं। उनके स्टेम जो होते हैं ना, थोड़े गद्दीदार फूले हुए से होते हैं, उसमें स्टोर करके पानी को रखते हैं, ठीक है। और जो लीव्स होती है कैक्टस प्लांट की, वो पतली स्पाइंस, थिन एंड शार्प स्पाइंस में चेंज हो जाते हैं, जो कि उसको वाटर लॉस से बचाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ी पत्ती होगी तो पानी सन का ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा उस सतह पे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा सन के लिए, तो ज़्यादा वाटर का लॉस होगा, यानी ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। जिस कारण से इनकी पत्तियाँ क्या हो जाती है, पतले स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जितना कम सन की लाइट उसके ऊपर पड़ पाएगी उतना कम ट्रांसपिरेशन होगा। अब पहले एक तो वर्ड है ट्रांसपिरेशन, जिसको हम लोग अच्छे तरीके से जान लें। ट्रांसपिरेशन बहुत ईजी है, आपने जैसे एवोपोरेशन पर रखा है वही ट्रांसपिरेशन है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमाटा ऑफ द लीव्स। कई सन की लाइट्स ज़्यादा अगर आती है तो जो वाटर होते हैं लीफ वगैरह में, तो वो क्या होती है, स्टोमाटा के थ्रू एब्जॉर्ब, मतलब कि चले जाते हैं, लॉस हो जाते हैं वाटर का, सन की गर्मी के कारण, हीट के कारण। इसी हम लोग ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द वाटर इज लॉस्ट टू द स्टोमाटा। वाटर जो ख़त्म होता चला जाता है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। और हम लोग देखेंगे जो रूट्स होते हैं कैक्टस प्लांट के, वो काफ़ी डीप ग्राउंड में ग्रो करते हैं, और मतलब कि एंड स्प्रेड आउट वाइड टू एब्जॉर्ब द एज मच एज, और नीचे जाकर फैल जाते हैं ताकि जितना ज़्यादा उनको नीचे पानी मिल सके वो उसके अकॉर्डिंग वो उस पानी को अपना वो यूज कर सके, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से डेजर्ट प्लांट में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि ये सब टेरेस्ट्रियल प्लांट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हिल्स प्लांट का होता है। आप जानते हो जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, कोल्ड टाइप की टेम्परेचर होती है। एक्सट्रीम कई जगह तो बिल्कुल एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाती है, और विंटर में तो स्नोफॉल भी बहुत सारे एरिया में हो जाते हैं। तो जिसके कारण जो होते हैं, जो डेज़ होते हैं वो काफ़ी विंडी होते हैं, मतलब हवा चलती रहती है। ट्रीज़ जो जितने भी होते हैं वहाँ पे वो हिल्स पे ग्रो होते हैं, जिसके कारण उनमें जो करेक्टर होता है ना, एक तो कोल्ड रीजन है ये सब, तो कोल्ड के अकॉर्डिंग वो उनके में करेक्टर भी मॉडिफाई चेंज होता रहता है, और विंडी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उनके लीफ के स्ट्रक्चर्स वगैरह प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर हो जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, पाइन है, स्प्रूस है, फिर शीडार एग्जांपल्स हैं जो हिल एरिया में प्लांट पाए जाते हैं। जो हिल्स होते हैं, सबसे पहला कैरेक्टर तो जान लीजिए, जो हिली एरिया में जितने भी प्लांट हैं वो सारे कॉनिकल शेप के होते हैं। आपने पहले भी हिल्स एरिया में जानना होगा कि ज़्यादातर ऑलरेडी जो रूफ़ वगैरह अच्छा घर के जो बनते हैं वहाँ पे वो सब हम लोग थोड़ा स्लोपिंग रूफ बनाते हैं, ताकि अगर इसका रीज़न आप जान रहे होगा कि वहाँ पे चूँकि बारिश भी होती है और स्नोफॉल होता है, ताकि सारे पानी या फिर स्नो जो है उस स्लोपिंग रूफ से छत पर ना अटके रहे और वो नीचे की तरफ गिर जाए। कुछ देखते हैं पाइन ट्री के कैरेक्टर्स के बारे में, जो कि हिली एरिया में पाए जाते हैं। पाइन ट्रीज़ जो है कॉनिकल शेप के होते हैं, हमने पढ़ लिया था इस बारे में। क्योंकि इसका शेप जो होता है इस टाइप का होता है ताकि वाटर और स्नो जो है उस पर स्लाइड डाउन करके लीफ से नीचे की तरफ चले जाए।
लीव्स ऑफ द पाइन ट्रीज आर द निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ताकि बारिश की पानी हो अगर उसकी सतह पे अगर अटकी रहेगी या फिर स्नो अटके रहेगा तो फिर वो लीफ सड़ जाएगा। और साथ ही साथ में उसके ऊपर, लीफ के ऊपर एक वैक्स की अलग से कोटिंग भी होती है। इस कोटिंग के होने के कारण एक्सट्रीमली कोल्ड होने के बावजूद जो है प्लांट की बॉडी बची रहती है, या लीफ जो है बचा रहता है ख़राब होने से। ठीक है, साथ ही साथ में लीव्स जो है हैंग डाउनवर्ड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ द वाटर, मतलब कि लटकी हुई नीचे की तरफ रहती है, हैंग रहती है कैसे, नीचे की तरफ, ताकि लॉस ऑफ वाटर कम से कम हो सके। और द रूट्स ग्रो डीप इनटू द सॉइल सो द ट्रीज कैन विदस्टैंड अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड एंड द ब्लो। और जो रूट होती है काफ़ी डीप जाती है, क्योंकि वहाँ पे हवाएं चलती रहेंगी, तेज़ी तेज़ी हवाएं। अब इसमें जो है अगर हवा तेज़ी से चली तो पेड़ गिर सकते हैं, तो इस पेड़ को गिरने से बचाने के लिए क्या करना होगा, हमें उसके रूट को बिल्कुल मजबूत होना पड़ेगा। तो इसलिए काफ़ी डीप और काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग वे में रूट जो है सॉइल को पकड़ी रहती है। जैसे कॉनिफेरस ट्री के बारे में एक चीज़ दिया हुआ है कि ये जो होते हैं ना, मतलब कि एवरग्रीन टाइप के प्लांट होते हैं। एवरग्रीन का मतलब बच्चा समझ लो कि ऐसे प्लांट जो सालों भर हरे भरे रहते हैं, जो अपनी पत्तियों को शेड नहीं करते हैं। ठीक है, ऑटम के सीजन में। तो यहाँ पे हिली एरिया में ज़्यादातर ट्री कैसे होंगे, एवरग्रीन ट्री ही पाए जाएंगे, जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हिल्स और डेजर्ट एरिया में कैसे कैसे प्लांट ग्रो करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।